बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिविलाइजेशन के शुरू से ही मनुष्य ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के अनेक प्रयास किए हैं। क्लासिफिकेशन के ये प्रयास साइंटिफिक क्राइटेरिया की जगह फूड, शेल्टर एवं क्लोथिंग जैसी सामान्य वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। एरिस्टोटल सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक तरीके से क्लासिफाई करने का प्रयत्न किया। एरिस्टोटल ने प्लांट्स को हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज से डिवाइड किया, जबकि उन्होंने प्राणियों का क्लासिफिकेशन रेड ब्लड की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर किया था। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लिनियस ने सभी प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए टू किंगडम सिस्टम दिया था। डिमेरिट्स। इस सिस्टम में यूकैरियोट्स एवं प्रोकैरियोट्स, यूनिसेल्युलर एवं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स और फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एवं नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई ऑर्गेनिजम्स के बीच अंतर करना संभव नहीं था। इसमें ऑर्गेनिजम्स का प्लांट्स और एनिमल्स में क्लासिफिकेशन आसान एवं समझने योग्य होने के अलावा बहुत से ऑर्गेनिजम्स को इनमें से किसी भी कैटेगरी में रखना संभव नहीं था। इसी कारण लंबे समय से चला आ रहा टू किंगडम क्लासिफिकेशन पर्याप्त नहीं था। फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आर.एच. विट्टेकर ने 1969 में प्रपोज किया था। इसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटाई और एनिमलिया आते हैं। यह क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फिलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स पर आधारित है। द थ्री डोमेन सिस्टम भी प्रस्तावित की गई है, जो किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में बांट दिया, शेष को तीसरा डोमेन यूकैरियोटिक किंगडम में छोड़ दिया गया और इस प्रकार 6 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम में बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म को प्लांट्स के अंतर्गत रखा गया था। इस किंगडम में सभी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल की उपस्थिति तो एक समान थी, जबकि उनके दूसरे कैरेक्टर एक दूसरे से अलग थे। इसमें प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गैन को दूसरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ क्लासिफाई किया गया। इस सिस्टम में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के साथ क्लासिफाई किया गया, जैसे च्लामिडोमोनास एंड स्पिरोजाइरा एल्गी। इस क्लासिफिकेशन में हेटेरोट्रोफिक ग्रुप्स फंजी और ऑटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स के बीच अंतर नहीं किया गया, जबकि फंजी में सेल वॉल काइटिन की एवं ग्रीन प्लांट्स में सेल्यूलोज की बनी होती है। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर फंजी को किंगडम फंजी के अंतर्गत रखा गया। सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को किंगडम मोनेरा तथा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। किंगडम प्रोटिस्टा में सेल वॉल युक्त च्लामिडोमोनास एवं क्लोरेला, जो पहले प्लांट किंगडम के अंतर्गत एल्गी में थे, तथा पैरामीशियम एवं अमीबा, जो पहले एनिमल किंगडम में थे, को रखा गया। पैरामीशियम और अमीबा में सेल वॉल नहीं होती हैं। इस प्रकार इस सिस्टम में कई ऑर्गेनिजम्स को एक साथ रखा गया, जिन्हें अर्लियर क्लासिफिकेशन में अलग अलग रखा गया था। समय के साथ एक ऐसा क्लासिफिकेशन इवॉल्व हुआ जो न सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, रिप्रोडक्टिव समानताओं पर आधारित था, बल्कि फिलोजेनेटिक, i.e. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर भी आधारित है।